हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8th स्टैंडर्ड का साइंस सीखने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर है 4। कुछ कंसेप्ट ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में देखे हैं, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट ये वीडियो में हम सीखेंगे। लीड एसिड सेल आपके सामने है, ये कंसेप्ट चलो स्टडी करते हैं। ये जो सेल आपके सामने दिया है, इमेज भी दिया है आपके सामने यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। तो ये है लीड ऑक्साइड, PbO2 कहा है उसे। ये है ओनली लीड, ये साइड में ब्लू कलर का Pb उसका लेटर है। ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा लीड ऑक्साइड, देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, और लीड जो है नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके, जो 2 वोल्ट्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, चलो देखते हैं। दिस टाइप ऑफ सेल कैन बी रिचार्ज आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज होने के बाद ये रिचार्ज कर सकते हैं। द लीड एसिड सेल कंटेन्स अ लीड इलेक्ट्रोड। लीड एसिड सेल कंटेन होगा लीड इलेक्ट्रोड एंड लीड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। तो एक साइड ब्लू कलर का लीड इलेक्ट्रोड है और रेड कलर का जो है वो है लीड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। बोथ आर डीप इनटू डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों भी डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐसे डीप किए होंगे, रखे होंगे। PbO2 कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। PbO2 मतलब लीड ऑक्साइड पॉजिटिव चार्ज रहेगा और Pb इलेक्ट्रोड रहेगा वो नेगेटिव चार्ज रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों के बीच का रहेगा 2 वोल्ट। बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस इन द सेल, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस भी होगा और ट्रांसफर भी होगा, फ्लो भी होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द लोड। ओके, दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल हैव अ कैपेसिटी टू डिलीवर लार्ज करंट। इस तरह के जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उनकी कैपेसिटी ज़रा ज़्यादा होती है करंट फ्लो करने की। हेंस लीड एसिड सेल आर यूज इन कार्स। इसीलिए ये जो सेल है वो कार में यूज होंगे, ट्रक्स में, मोटरसाइकिल्स में, एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज में, मतलब UPS। NiCd सेल, ओके, मतलब क्या, तो Ni मतलब निकोल होगा, CD मतलब कैडमियम, तो निकोल कैडमियम। These days, a variety of gadgets are available which are required to be carried to a different places, such as gadgets use NiCd cell. The cells deliver 0.2 volt potential difference and are rechargeable. After that, देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। When a cell holder, an electric bulb and a plug key are connected by connecting wires. जब इलेक्ट्रिक बल्ब, होल्डर, प्लग की एक साथ आप अटैच करोगे तो बनेगा सर्किट। जैसे बाजू में यहाँ पे आपको ये सर्किट नजर आ रहा है, ये पूरा सर्किट जो है, ओके। तो वहाँ पे बल्ब भी है, सेल भी है, प्लग की भी है। On the removal of the cell, the electric current flowing through the circuit stop as indicated by the bulb. तो यहाँ पे करंट फ्लो चालू होगा अगर प्लग की अटैच की, और वो रिमूव की, वहाँ पे ब्रेक होगा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहेगा उसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलेंगे। अ सर्किट इज शॉन इन फिगर 4.4b। द सेल इज शॉन बाय द सिंबल प्लस और माइनस, ये सिंबल से सेल दिखाया गया है। एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑल्सो यूज इन द होम सप्लाई। होम सप्लाई में भी इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज होता है। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज मेड फ्रॉम आउटसाइड इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। यू विल लर्न अबाउट इट लेटर। ठीक है, आगे देखते हैं। कनेक्टिंग सेल्स, यू मस्ट हैव सीन मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल्स कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक सेल में कनेक्टेड होंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट इन दी ट्रांजिस्टर रेडियो। जैसे कि ट्रांजिस्टर रेडियो 2-3 ड्राई सेल्स आर सीन टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। 2 और 3 ड्राई सेल्स रहेंगे कनेक्टेड, 2 या 3 सेल उनमें डाले रहेंगे। द पर्पस ऑफ डूइंग दिस इज ऑब्टेन मोर पोटेंशियल डिफरेंस। पर्पस क्या रहेगा कि ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिले, जो सिंगल सेल से मिलता है उससे ज़्यादा। सो देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन हायर करंट, इसलिए हायर करंट क्रिएट होगा। इफ द सेल आर कनेक्टेड एज सीन इन द फिगर 4.5b, द कनेक्शन ऑफ सेल इज नॉन एज अ बैटरी ऑफ सेल। अगर वैसे कनेक्ट रहेगा 4.5 में जैसे आपको दिखाया गया है, तो कनेक्शन ऑफ सेल कैसे होगा, बैटरी ऑफ सेल। देखो किस तरह से दिया है, बी में देखो 4 कनेक्ट किए एक साथ, ओके, इमेज में। सो इन दिस कनेक्शंस द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। मतलब एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे है, यहाँ पे। ये कनेक्ट किया कहाँ पे, यहाँ पे। तो हर एक सेल को ऐसे ही कनेक्ट किया है आगे तक, ओके। सो सेकेंड सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द थर्ड वन। देयरफॉर
Each cell has a potential difference that 1V, the total potential difference of 3 cell will be 3V. ऐसे 4 सेल कनेक्ट हो गए तो 4V हो जाएगा. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा क्योंकि सेल ज़्यादा हो रहे हैं. मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे. टेक द इनसाइड ट्रे ऑफ एन यूज अ मैच बॉक्स, प्लेस अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल इनसाइड द ट्रे. तो ट्रे ले लो और ट्रे में मैग्नेटिक नीडल रखो और वो सर्किट इस तरह से कंप्लीट करो. जो इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सर्किट इस तरह से, और मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे रखा है. ठीक है, ओके. सो मार्क द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल. तो प्लग की चालू करने से पहले नीडल कौन सी डायरेक्शन दिखाता है वो देखने का. एंड टेक अ बार मैग्नेट नियर टू मैग्नेटिक नीडल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. सो कीपिंग लुकिंग एट द नीडल एंड क्लोज द प्लग की. सो मैग्नेटिक नीडल के नियर मैग्नेटिक बार भी लेके जाना है. ओके, सो क्या होगा जब आप प्लग की क्लोज करोगे, द बल्ब विल लाइट अप. बल्ब लाइट अप होगा, यू रियलाइज दैट द करंट हैज स्टार्टेड फ्लोइंग. आपको पता चलेगा बल्ब लाइट हो गया तो फिर करंट जा रहा है. मैग्नेटिक नीडल ने अपनी पोजीशन चेंज की है क्या, ये आपको देखना है. नाउ ओपन द प्लग की. प्लग की ओपन करो. डज द मैग्नेटिक नीडल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. मैग्नेटिक नीडल ने वापिस जगह चेंज की क्या, ये आपको देखना है. अभी ये आपका एक्सपेरिमेंट आपके स्कूल के लैब में हो सकता है शायद. यू नो दैट मैग्नेटिक नीडल इज इंडेड अ मैग्नेट. तो मैग्नेटिक नीडल एक तरह का मैग्नेट ही है. You have seen that the magnetic needle changes its direction when a bar magnet is taken near the magnetic needle. आपको पता होना चाहिए कि अगर मैग्नेटिक नीडल के नज़दीक अगर बार मैग्नेट लेके गए तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है. You have observed that the magnetic needle changes its direction when a current start flowing in the circuit. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन चेंज होता है करंट फ्लो होने की वजह से. This means that magnetic field is created when an electric circuit flow in wire. सो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक करंट की वजह से तो वो हमें वहाँ पे दिखेगा. हेंस क्रिश्चियन ओरेस्ट्रेट मेड दिस ऑब्जर्वेशन फर्स्ट. वी कैन से दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू वायर मैग्नेटिक फील्ड इन प्रोड्यूस अराउंड दैट वायर. जैसे ही करंट फ्लो होना चालू हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक नीडल जो है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने चालू हो गए. और एक दिया यहाँ पे देखो, चलो इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला है. 1 मीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल कॉपर वायर ले लो और हैवी रेसिस्टिव कोटिंग, विन टाइटली ऑन अ लॉन्ग आयरन स्क्रू. और जैसे ही एक आयरन स्क्रू लिया है बाजू में देखो, वैसे उसे कंप्लीटली ठीक से अटैच करो. ओके, एंड कनेक्ट टू एंड्स टू द शॉन एज अ बैटरी टू द सेल. सो जैसे यहाँ पे दिया है, दिखाया है, देखो बैटरी में कैसे अटैच किया है सेल में, उसी तरह अटैच करो. कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक सेल एंड प्लग की इन द सर्किट. सो इलेक्ट्रिक सेल कंप्लीट करो, कनेक्ट करो, प्लग की अटैच करो. कीप 2-4 आयरन पिंस स्मॉल नियर द स्क्रू. और 2-3 आयरन पिंस जो है स्मॉल नेल्स है उनके सराउंडिंग्स आप रख सकते हो. नाउ स्टार्ट द करंट इन सर्किट बाय प्लगिंग द की प्लग करने के बाद देखो क्या ऑब्जर्व होता है. ओके, तो आप देख सकते हो इस तरह से करंट फ्लो होने के बाद इस तरह से ये जो नेल रहेगा उसे पिंस क्या होगी, अटैच हो जाएगी, जैसे कि मैग्नेट वहाँ पे रखा हो. When the electric current flows in the wire, यहाँ पे when the electric currents flow in the wire, magnetism is produced in the coil around the screw. जैसे ही करंट फ्लो चालू होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना चालू होता है. बिकॉज दैट द स्क्रू ऑल्सो अटेन मैग्नेटिज्म. तो इसी वजह से स्क्रू को भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी मिल जाती है. एज सुन एज द करंट इज स्टॉप, जैसे करंट स्टॉप करोगे मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा और जो वहाँ पे स्टिक हो चुका है पिन जो निकल जाएगा और गिर जाएगा. द सिस्टम ऑफ कॉइल एंड द स्क्रू इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये जो सिस्टम है कॉइल का और स्क्रू का, उसे एक साथ हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट. यू हैव सीन वेरियस यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द 6th स्टैंडर्ड. 6th स्टैंडर्ड में आपने अलग अलग यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट के देखे हैं. Electromagnets are used to produce strong magnetic field useful in scientific research. Scientific research में इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादातर यूज होता है. अभी देखेंगे इलेक्ट्रिक बेल. ओके, डायग्राम देखो किस तरह से दिया इलेक्ट्रिक बेल का. मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन द सिंपल इलेक्ट्रिक डोरबेल. आपने इलेक्ट्रिक डोरबेल देखा होगा. ओपन सच अ बेल विच इज आउट ऑफ ऑर्डर. अगर ऐसी कोई बेल बंद है तो ऐसी बेल आप ओपन करके देखो. डिपिक्ट्स अ बेल विथ इट्स आउटर कवर रिमूव. कैसे रहेगी अगर उसका आउटर कवर रिमूव किया. वी सी दैट देयर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड. आपको दिखेगा वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है इनसाइड में. दिस कॉइल
कॉपर वायर इज वाउंड अराउंड एन आयरन पीस रहेगा, वहाँ पे कॉपर मैग्नेट यहाँ पे सराउंडिंग में ऐसे लगाई रहेगी, ठीक है। एन आयरन स्ट्रिप अलॉन्ग विद द स्टिकर इज फिटेड नियर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, अ कॉन्टैक्ट स्क्रू इज इन टच विद द स्ट्रिप, कॉन्टैक्ट स्क्रू रहेगा, ओके एक आयरन स्ट्रिप रहेगी कॉन्टैक्ट के लिए और एक कॉन्टैक्ट स्क्रू रहेगा जो इसके साथ कॉन्टैक्ट करेगा आयरन के साथ, ओके। द करंट फ्लो इन द सर्किट व्हेन स्क्रू इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रिप, करंट फ्लो चालू होता है जब स्क्रू वहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ गया, तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चालू किया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करना चालू होगा और ये जो आयरन स्ट्रिप है वो अट्रैक्ट हो जाएगी यहाँ पे, तो ये अट्रैक्ट होगी तो ऊपर ये जो गॉन्ग दिख रहा है वो डायरेक्टली बेल पे यहाँ पे लगेगा और साउंड क्रिएशन होगा। सो hence the coil becomes a magnet and attracts the iron strip, जैसे मैंने कहा the striker hits the gong and the sound is created, ये striker और gong इनमें अट्रैक्शन होगा और वहाँ पे साउंड क्रिएट होगा, ओके। इन दिस सिचुएशन द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म, जैसे ही सिचुएशन क्रिएट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तो मैग्नेटिज्म चला जाएगा, आयरन स्ट्रिप मूव्स बैक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर एंड हो चुका तो फिर भी ये क्या होगा, वापिस चला जाएगा पीछे, एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टैक्ट स्क्रू, तो कॉन्टैक्ट स्क्रू के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, वापिस पीछे आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जैसे बंद होगा, द इलेक्ट्रिक करंट इज देन इमीडिएटली रिस्टोर्ड, इलेक्ट्रिक करंट वापिस रिस्टोर्ड होगा और वापिस इलेक्ट्रोमैग्नेट का वर्क चालू होगा, वापिस ये अट्रैक्ट होगा, तो ये तुरंत एक्टिविटी होती है अट्रैक्ट होने का छोड़ने का, अट्रैक्ट होने छोड़ने, इसलिए कंटिन्यूसली बेल बजने का साउंड हमें सुनाई देता है। दिस एक्शन रिपीट्स इटसेल्फ एंड द बेल रिंग्स, तो बेल रिंग कैसे होगी, ये इस तरह से होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से और कंटिन्यूस साउंड हमें वहाँ पे सुनाई देता है, ठीक है। तो ये वर्किंग हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल का। इस तरह से ये कंसेप्ट के साथ आज का ये जो टॉपिक है पूरा एंड हो चुका है। आपको वीडियोस में ये जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किए समझ में आए या नहीं, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।